सभी किसान भाइयों को यूपीएससीएल सेवरही कुशीनगर की तरफ से नमस्कार। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हम फाजिल नगर जोन में हैं और हमारे साथ में हमारे सहयोगी अब्दुल कलाम जी हैं। तो कलाम साहब, आप बताइए कि ये कौन सा गांव है और अपने किसान भाइयों के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सर, ये हमारा फाजिल नगर जोन और इसका हमारा सर्किल है लवनिया सर्किल के आज हम नौगावा गांव में आए हुए हैं और हमारे किसान भाई हैं, इनका नाम है विजय कुमार। ये सर इन्हीं का एक गन्ना है दोनों तरफ और ये अपने हाथों से अपना निराई गुड़ाई या बंधाई सब कार्य सर यही करते हैं और सह फसली भी लगाते हैं और ये बाउंड्री भी कर रखे हैं। और ये हमारा 14-201 का प्लॉट है सर इधर, और इधर की तरफ हमारा 38 का प्लॉट है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे किसान खेत में मेहनत बहुत करता है, बहुत अच्छी तरीके से देखो, आप इनकी बाउंड्री देख सकते हो, कितनी अच्छी इन्होंने बाउंड्री बनाई है। ये इन्होंने गन्ने की अपनी बुआई की है, गन्ना वैरायटीज जो है COL के 14-201 है, और इन्होंने इसी में ही सह फसल भी ली है। अंदर जैसे अपने खाने के लिए मिर्चें इन्होंने लाइन में लगाई हुई है। तो ये है एक हमारे जागरूक किसान का खेत कि वो अपने कम जगह से भी अधिक पैदावार लेने के उसमें है कि हमें अधिक पैदावार मिल जाए ताकि हमारी पैदावार बढ़े। इधर इनका ये 0238 का प्लाट है, देखो अच्छा प्लाट खड़ा है और इन्होंने इसकी बंधाई भी की है। बाकी इतनी अच्छी इन्होंने बाउंड्री इसकी बनाई है कि इसमें अंदर जो है कोई जानवर नहीं घुस सकता है। जैसे किसान भाई मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ जानकारी के अभाव में कुछ न कुछ हमारे अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है। तो उसी के बारे में आज हम इसी प्लाट पर अपने किसान भाई के सामने ही जो है उसका जिक्र करेंगे कि हम जो गलतियां कर देते हैं अनजाने में, तो उसे हम कैसे उस गलतियों को सुधार सकते हैं। ये देखो कितनी अच्छी बाउंड्री है, अंदर गन्ना बिल्कुल सीधा खड़ा है। कितनी दूरी पर बोया है आपने गन्ना? इसकी लाइन से लाइन की दूरी कितनी है? 2.5 से 3 फीट के करीब इनकी दूरी है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, हम जो विजय जी के खेत पर आपको दिखाना चाहते हैं कि ये खुद ही अपने यहाँ काउंट इसकी जो है गन्ने की गिनती करेंगे और अपने आप ही खुद ही बताएंगे कि इन्हें इस गन्ने में जो हम जगह जैसे अगर 3 फीट से कम की दूरी पर हम गन्ना बोते हैं तो उसमें हमें क्या नुकसान है। देखो विजय जी, आप जो है हम यहाँ से 5 कदम नापते हैं, क्योंकि ये जो 3 फीट पर आपने गन्ना बोया है तो इसमें 5 कदम नापते हैं, ताकि 5 कदम तब हम जो ये बाहर वाला कूड़ है इसमें गन्ने गिनेंगे कि इसमें कितने कम आए हैं, कितने गन्ने हैं। ठीक है, फिर हम इसके अंदर जो हमारा इसके अंदर वाला जो कूड़ है, ये देखो, ये जो अंदर वाला इसमें कूड़ है, तो फिर 5 ही कदम पे इसके अंदर वाले कूड़ के भी हम गन्ने गिनेंगे कि 5 कदम में इसमें कितने गन्ने आए हैं और उसके अंदर वाले कूड़ में कितने गन्ने आए हैं। क्योंकि हमने जो ये दूरी जो 3 फीट से कम पे अगर हम गन्ना बोया है तो उसका हम बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 कदम यहाँ से हुए हैं। तो आप विजय जी यहाँ से गन्ने एक बार वहां तक गिन दीजिए, बाहर वाली लाइन में कितने गन्ने आ रहे हैं। आप थोड़ा जोर के बोल गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 गन्ने बाहर वाली लाइन में 60 गन्ने आए हैं। तो अब आप इसमें जो अंदर वाली हमारी लाइन है उसमें भी गन्ने आप गिन दीजिए कि इसमें अंदर वाली जो लाइन है हमारी उसमें कितने गन्ने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आगे बढ़ जाए। 33 35 36 37 37 39 40 है। 40 गन्ने हैं। तो ये आपने जैसे दोनों लाइन में गन्ने गिने हैं, बाहर वाली लाइन में गन्ने आए हैं 60, अंदर वाली लाइन में आए हैं 40। अच्छा, आप बताओ
कि इसमें जो गन्ने जो बाहर वाली लाइन में है ये, इसमें गन्ने गिनने से पता लग गया है कि बाहर गन्ने ज्यादा है, देखने से भी लग रहा है, देखने से भी ज्यादा है। तो आप विजय जी ये बताओ कि जो गन्ने की मोटाई, अंदर गन्ना मोटा है, मोटाई ज्यादा है जो अंदर वाले गन्ने हैं, या बाहर वाले गन्ने की मोटाई ज्यादा है? बाहर वाले गन्ने की ज्यादा मोटाई है, अंदर वाली की पतली है, थोड़ा पतली है। इसमें देखो सभी गन्ने जो हैं लगभग एक समान हैं। जैसे एक गन्ना ये छोटा है लेकिन ये इस स्थिति में नहीं है कि ये सूख सकता है। हाँ। लेकिन इसमें जो अंदर आपने गन्ने गिने हैं ये, तो इनमें गन्ने कुछ कमजोर हैं। हाँ, सूखने लायक हैं इसमें। हाँ, इसमें देखो कुछ गन्ने ऐसे हैं, जैसे यही हम ले लें जो हमारे 40 हैं, कि जैसे ये गन्ना है ये छोटा है, बाकी इधर ये गन्ना है, उधर वो छोटा है। तो ऐसे ही इसमें कुछ गन्ने कम से कम जो हमने 40 गन्ने अंदर गिने हैं उनमें से 7-8 कल्ले ऐसे हैं जो सूख जाएंगे। जो सूख जाएंगे, नहीं सूख जाएंगे, क्योंकि जाएंगे। वो क्यों सूख जाएंगे? क्योंकि उसमें नजदीकी ज्यादा है, नजदीकी ज्यादा है, क्योंकि उसे जो है ऊपर से ये गन्ने जो साइड में बड़े हो चुके हैं और ऊपर से उन्होंने पत्तियों ने उसे झाँप रखा है, तो वो उसे जो खाना, उसे एक तो सूर्य की धूप नहीं मिल पाएगी, वो खाना अपना इस जो है जमीन से भी उसे इस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो गन्ना सूख जाएगा। जब मोटाई बाहर की ज्यादा है तो इसका अगर वजन कितना मान लेते हैं, अगर इसका वजन एक गन्ने का जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो इस गन्ने का वजन कितना होगा? कम से कम अगर 1.5 किलो मान लेते हैं तो तो 60 गन्नों का कितना हो जाएगा? 90 kg हो जाएगा। 90 किलो वजन मिल रहा है। और अगर हम अंदर जो हमारे गन्ने हैं, जो 40 गन्ने आपने गिने हैं, 40 गन्ने में से अगर हम चलो 5 गन्ने भी मानते हैं सूख जाएंगे, 35 गन्ने जो होंगे, तो 35 गन्ने का अगर वजन हम 1 किलो भी मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 35 किलो हो जाएगा। 35 किलो हो जाएगा। और बाहर कितना आया है उतनी दूरी में? 90 किलो। वहां आया है 35 किलो। तो कितना अंतर हो गया? 55 का। 55 किलो हमारा गन्ना, ये जो बाहर वाली लाइन है इससे हमारा 55 किलो हमारी आंखों से देखने पाया है कि हाँ इतना हमारा 55 किलो का अंतर होगा, नहीं होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो हम ये गन्ना बाहर से मोटा क्यों है? बाहर वाला क्योंकि इसे पर्याप्त मात्रा में हवा और धूप मिल रही है, ये अपना खाना आसानी से बना पा रहा है। और जो अंदर गन्ने हैं देखो, यहाँ एक इसमें किसी भी एक झुंड में इसमें गिनो कल्ले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कल्ले हैं। तो कुछ में 10 हैं, इसमें जैसे 5 भी हैं। हाँ। फिर इसमें फिर 6-7 हैं। हाँ। इसमें फिर 6-7 हैं। इसमें फिर 8-9 के करीब गन्ने हैं। हाँ, ठीक है ना? लेकिन अंदर जो अगर आप इसमें अंदर देखिए, इसमें कोई भी जो अंदर जितने भी ये कल्ले हैं 3 या 4 से ज्यादा नहीं है, 2 या 3 या 4 देखो। हाँ, 2 या 3 है। 2 या 3 है ना? तो यही कारण है क्योंकि इसमें फुटाव भी नहीं हो पाया। बाहर इसमें फुटाव अच्छा हुआ है। जो कल्ले निकले थे वो पूर्ण रूप से अब गन्ने भी बन जाएंगे, और वो कल्ले अंदर से जो सूख रहे हैं वो बाहर नहीं सूखेंगे, इसलिए हमारा इसका वजन ज्यादा आएगा और अंदर वाले कल्लों का वजन कम आएगा, गन्ने का वजन कम आएगा। तो इससे आपको बस हम यही समझाना चाहते थे, आप इतनी अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से टाइम से देखो, जैसे आपने गन्ने की बंधाई भी कर दी है, ठीक है, उधर से बंधाई करने लग रहे हैं, लेकिन इसमें गलती क्या हो रही, जो हम गन्ने को नजदीक बो रहे हैं उसमें जो नजदीक है कि गन्ना जो है अंदर वाला जो हमारे गन्ने हैं वो ना मोटे हो पा रहे, और जो छोटा गन्ना रह जाता है वो सूख जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने गन्ने की जो बुआई करते हैं उसकी दूरी बढ़ानी चाहिए। 3.5 फीट से कम दूरी पर गन्ना नहीं बुआई करना चाहिए। कम से कम 3.5 फीट पे गन्ने की बुआई करें तो आपकी जो पैदावार है, जैसे हमने अभी बताया कि आपने खुद देखा है 55 किलो का एक अनुमान बताया है कि 55 किलो का एक अंतर हमारा केवल बाहर और अंदर वाली लाइन में पड़ गया है। ये तो मात्र एक कदम पर अंदर है, जो इसके अंदर और जाएंगे तो शायद हो सकता है और भी कम गन्ने उसमें हमें मिलेंगे। तो आप इस बात से सहमत हैं? जी सहमत हैं। तो आपकी जो ये दूरी है 3 फीट से भी थोड़ा कमी लग रही है। हाँ, तो इस दूरी को जब हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ेगा जी, बिल्कुल बढ़ेगा। तो आप अगली बार जैसे अभी गन्ने की बुआई करेंगे जब आने वाले टाइम में,
तो कितनी दूरी पर गन्ने की बुआई करेंगे? 3.5 फीट की दूरी पे। हाँ, 3.5 फीट से कम नहीं बुआई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और हमारी पैदावार बढ़ रही है। तो जरूरी नहीं है, पैदावार बढ़ने के लिए देखो सभी चीजें टाइम लीक होती है, खाद टाइम पर डालना पड़ेगा, सिंचाई टाइम पर डालना होगा, लेकिन हमें बुआई से कटाई तक कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आप जैसे खाद 10 दिन बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन एक बार जब हम कूड़ निकाल देंगे वो दूरी 2 साल तक आपकी वही रहेगी, वो तो नहीं कम बत्ती कर सकते ना। तो इसीलिए हमारी जब भी आप अब की बार बुआई करें तो 3.5 फीट जो है से कम गन्ने की बुआई ना करें, ठीक है। वैसे 4.5 फीट पे भी कर सकते हैं, लेकिन 3.5 फीट पे जब आप बुआई करोगे ना, तो ये जो बीच में इसमें पावर वीडर आ रहा है वो आराम से इसके अंदर जुताई कर देता है, आराम से इस पे मिट्टी चढ़ा देगा। वो 3.5 फीट पर जब गन्ना बुआई करोगे, और जो अगर 4.5 फीट पर गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें छोटे ट्रैक्टर आ रहे हैं, वो जो है उसकी जुताई भी ट्रैक्टर से हो जाती है और मिट्टी भी ट्रैक्टर से ही चढ़ जाती है। तो लेबर की बहुत कम आवश्यकता में पड़ती है, लेबर वैसे भी नहीं मिल रही है। और आने वाले टाइम में, क्योंकि गन्ने काटने वाली मशीन आने वाली है, शायद हो सकता है अब की बार जो है हमारे यहाँ मशीन गन्ना काटने वाली चलेगी, लेकिन वो उन्हीं किसानों के यहाँ गन्ना काट पाएगी जिनके यहाँ गन्ना जो है 4 फीट से ऊपर बोया गया है, जिनके कूड़ 4 फीट से ऊपर, क्योंकि वो मशीन उसी खेत में चल सकती है। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपनी दूरी बढ़ाइए और अपना उत्पादन भी बढ़ाइए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।